दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पर चर्चा करने वाले हैं। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार काव्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार से किसी काव्य रचना में छंद का महत्व होता है, उसी प्रकार अलंकार का भी महत्व होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम, जिसका अर्थ है अलंकृत, और कार, जिसका अर्थ होता है करने वाला। अर्थात हम इसको कह सकते हैं अलंकृत करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है। इसको अलंकार को हम अंग्रेजी में ऑर्नामेंट भी कहते हैं, इसको आभूषण या गहना भी कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण से किसी स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए, अलंकार का सामान्य अर्थ हम देखें तो आभूषण या गहना होता है। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है। काव्य का वह स्वरूप, इसको हम कह सकते हैं काव्य का वह स्वरूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसे हम अलंकार कहते हैं। कुछ आचार्यों ने अलंकार के लक्षण इस प्रकार बताए हैं। कथन के असाधारण या चमत्कारपूर्ण प्रकारों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ का वैचित्र, शब्द और अर्थ का वैचित्र, जिसको हम विचित्रता या विलक्षणता कहते हैं, को क्या कहा है उन्होंने, अलंकार कहा है। अगला है, अलंकार की शोभा में वृद्धि करने वाले शब्दार्थ के अस्थिर धर्मों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने इसके लक्षण को बताए हैं। वास्तव में अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न न करके वर्तमान शोभा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक पंक्ति दी हुई है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है। उपर्युक्त पंक्ति में तावर्ण कई बार आया है और इसी कारण इसे पढ़ने सुनने में चमत्कार प्रतीत होता है। ठीक है। बच्चे खेल खेल में इसी चमत्कार को कुछ इस तरह से गुनगुनाया करते हैं। कैसे, चांदनी रात में चंदू चाचा ने चंपा चाची को चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर चा कई बार आया है, बार बार चा की आवृत्ति हो रही है, और ऊपर देखिए ता वर्ण कई बार आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी कविता की सौंदर्यता अलंकार से बढ़ती है। सामान्य परिभाषा इसकी हम देखें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है। जिन तत्वों से किसी काव्य की शोभा में वृद्धि हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है। शब्द अलंकार किसे कहेंगे, जिन काव्यों की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाए, या शब्द से जिन काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ पर शब्द अलंकार होगा। और अर्थ के माध्यम से जिन काव्यों की शोभा बढ़े, तो वहाँ पर अर्थालंकार होगा। ठीक है। और शब्द और अर्थ दोनों से किसी काव्य की शोभा में वृद्धि हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उभय अलंकार कहेंगे। इनको हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। शब्दालंकार को एक भाग के रूप में हम अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, अर्थालंकार को हम एक अलग वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे। इसी प्रकार उभय अलंकार, जिसको आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं, इसको भी हम एक अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इस तरह से अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि
आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।